नमस्कार दोस्तों, लाइव सृजन में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए आज मां बमलेश्वरी माता के इतिहास के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में स्थित मां बमलेश्वरी का भव्य मंदिर राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान मां बमलेश्वरी का इतिहास काफी पुराना है। वैसे तो साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन लगभग 2000 साल पहले माधवनल और कामकंदला की प्रेम कहानी से महकने वाले इस कामाख्या नगरी में अलग ही दृश्य रहता है। मां बमलेश्वरी जमीन से करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर विराजित हैं। मां की एक झलक पाने के लिए भक्तों का जत्था यहां माता के धाम पहुंचता है। मंदिर में प्रवेश करते ही सिंदूरी रंग से सजी मां बमलेश्वरी का भव्य रूप बार बार ही भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है। लंबी लंबी कतारों में खड़े भक्त घंटों यहाँ मां की एक झलक पाने की इंतजार करते रहते हैं। मां बमलेश्वरी मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है दोस्तों। डोंगरगढ़ में कामकंदला और माधवानल की प्रेम कहानी बेहद लोकप्रिय है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन नाम का शासन करता था। वह निसंतान था। संतान की कामना के लिए उन्होंने भगवती दुर्गा और शिव जी की उपासना की। इसके फलस्वरूप उन्हें 1 साल के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा वीरसेन ने पुत्र का नाम मदन सेन रखा। मां भगवती और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए राजा ने मां बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया। बाद में मदन सेन के पुत्र कामसेन ने राजगद्दी संभाली। कामसेन उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। कला, नृत्य और संगीत के लिए विख्यात कामाख्या नगरी में कामकंदला नाम की राजनर्तकी थी। प्राचीन काल में यह स्थान कामवती नगर के नाम से विख्यात था। कहते हैं कि यहाँ के राजा कामसेन बड़े प्रतापी और संगीत कला के प्रेमी थे। राजा कामसेन के ऊपर बमलेश्वरी माता की विशेष कृपा रहती थी। उस के राज दरबार में कामकंदला नाम की सुंदर राजनर्तकी और माधवनल जैसे संगीतकार रहते थे। एक बार दोनों की कला से प्रसन्न होकर राजा ने अपने गले का हार दे दिया। माधवनल ने इसका श्रेय कामकंदला को देते हुए वह हार उनको पहना दिया। इससे राजा ने अपने को अपमानित महसूस किया और गुस्से में माधवनल को राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके बावजूद कामकंदला और माधवनल छिप छिप कर मिलते रहे। एक बार माधवनल उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के शरण में गए और उनका मन जीतकर उपहार स्वरूप कामकंदला को राजा कामसेन से मुक्त कराने की विनती की। राजा विक्रमादित्य दोनों के प्रेम की परीक्षा लेकर तथा उसमें खरा पाकर राजा कामसेन के पास संदेश भिजवाया। राजा के इनकार करने पर दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। दोनों वीर योद्धा थे। एक महाकाल का भक्त था तो दूसरा विमला माता का। अपने अपने भक्तों की सहायता करने महाकाल और विमला माता पहुंच गई। युद्ध के दुष्परिणाम को देखते हुए महाकाल ने विमला माता से राजा विक्रमादित्य को क्षमा करने के प्रार्थना की। कामकंदला और माधवानल को मिलाकर दोनों अंतर ध्यान हो गए। वही विमला माता आज बमलेश्वरी देवी के रूप में छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में विराजमान है। अतीत में अनेक तथ्यों को अपने गर्भ में समेटे अनादिकाल से जगत जननी मां बमलेश्वरी देवी की सर्वोच्च शाश्वत शक्ति की साक्षी रही है। मां बमलेश्वरी के आशीर्वाद से भक्तों को शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति मिलती है। मुश्किलों को हराकर मां अपने भक्तों को मुश्किलों से लड़ने के लिए रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।